तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किरण बुक का टाइप फर्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात इतना इतना है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात इतना हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो, ये अनुपात दे रखा है हमारा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक पेन, ब्लैक नहीं, ये लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो कितना दे रखा है, तो पेन सेलेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं, देखो कितना अनुपात दे रखा है, 4:6:9 दे रखा है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, 12 की वृद्धि हुई तो अनुपात तो जितना हो गया हमारा 7:9:12 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें समान वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ये देख लेते हैं। अगर समान नहीं होगी तो करनी पड़ेगी, समान वृद्धि हो रही है तो ठीक है। देखो इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4 में 3 ऐड हो गया 7 हो गया, 6 में 3 ऐड हो गया कितना हो गया 9 हो गया, और 9 में 3 ऐड हो गया कितना हो गया 12 हो गया। तो सब में 3-3 ऐड हो रहा है। तो वो क्वेश्चन में हमारे को मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3-3 ऐड होता चल रहा है इसमें। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। रेशियो है ये, रेशियो, ये 3 रेशियो का मान है, और इसमें कंप्लीट वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात इतना इतना है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो अनुपात इतना हो जाता है। तदनुसार तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, मतलब वृद्धि से पहले। ये वृद्धि के बाद का मान है, और ये वाला जो है ये वृद्धि से पहले का मान है। ठीक है, तो अब ये क्या बोलते हैं इसे, हमारा 3 रेशियो हो गया, सब में 3-3 का अंतर है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे 12 के। 3 रेशियो का मान 12 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा, 3 चौक 12, 4 आ गया। तो हमारा पहले वालों का योग पूछ रहा है, तो इनका योग कितना हो रहा है सबका, 9 का, 6 का, 4 का, कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 4 19। 19 ये रेशियो में आया, कंप्लीट वैल्यू नहीं है, 19 रेशियो है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो 19 चौक 76, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 76 आ गया। यही हमसे पूछा है, ये पूछा है ना कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की वृद्धि से पहले। तो वृद्धि से पहले हमारा ये है, ये देखो रेड पेन से नहीं, इस पेन से दिखा रहा हूँ मैं, ये वृद्धि से पहले वाली संख्या आई है हमारी। ठीक, ये वाली ये, और ये वृद्धि के बाद वाला अनुपात है। ठीक, तो हमने पहले संख्या बना लिया, ये हमारा रेशियो में दे रखी है ना मान, तो हमने संख्या बना लिया पहले इसको। ठीक, और फिर कह रहा है कहने से पहले वाली वृद्धियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने गुणा कर दिया। ठीक, हमारा आंसर आ गया 76, बोले तो 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याएं इतने इतने के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात इतना इतना हो जाता है। तदनुसार वे संख्या क्या है। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल है। देखो, कोई संख्या होती है तो उसमें कोई अनुपात होता है, तो उसको संख्या बनाने के लिए एक वेरिएबल माना जाता है। कोई भी मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, 2 संख्याएं हैं, 2
संख्या नहीं है, संख्याओं का अनुपात है, ये देखो अनुपात लिखा है। ठीक, तो इसको संख्या बनाने के लिए कंप्लीट कोई वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या बन गई इस टाइम। ठीक, 3:5 है, तो हम बटे में 5 लिख देते हैं, 5x। ये हमने दोनों में वेरिएबल मान लिया संख्या बनाने के लिए। तो क्या कह रहा है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाता है, तो इसमें से भी 9 घटा दिया जाता है ये, और इसमें से भी 9 घटा दिया जाता है। ठीक, तो हमारा कितना हो जाता है, तो हमारा ये हो जाता है, कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। ठीक है, 12 = 23 हो जाता है। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी। ठीक है, तो 13 13 दिया 39। ठीक, x माइनस और 23, 13 ना, ये 23 है, 23 दिया 69 होते हैं। ठीक है, 23 दिया 69, 69x हो गया, माइनस 23 नामा कितने होते हैं, 9 दिया 27 का 7, 27 का 7, हाँ से 2 लगे, 9 दूनी 18, 19 20, 207 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 12 पंजे 60 हो गया, x माइनस इसकी गुणा इधर होगी ना, 12 नामा 108। ठीक, अब जी इधर जाके घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 9x। ठीक, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का है, तो इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, 99 बचेगा। अरे जी 207 है और ये 108 है, तो 99 बचेगा ना, बचेगा। 9 से काट लो, तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 11। ठीक, अब क्या पूछा, तदनुसार पे संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करवा रहे हैं हमसे, तो संख्या हमारी क्या थी, देखो ये तो घटाने के बाद है, 9 घटाया जा रहा है इसमें से। संख्या हमारी क्या है, ये 2 संख्या है, संख्या बनाई थी ना, अनुपात दे रखा था, संख्या बनाया वेरिएबल से गुणा करके। तो x का मान हमारा 11 है, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर वाली हमारी पहली संख्या है 11 थी, 33 हो जाएगी एक संख्या। ठीक, कौन सी पेन से लिख दूँ, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, देखो इधर। तो एक इसमें अगर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। और दूसरी संख्या इस वाले में अगर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी हो जाएगी 55। तो दोनों संख्या कितनी होगी, 33 55 हो गई हमारी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको वैसे हम एक प्रकार से और सोल्व कर सकते हैं, एक तरीका और है इसको सोल्व करने का। एक तो यह है, एक रेशियो से है। ठीक है, अब रेशियो से कैसे करेंगे, देखो रेशियो से देख लेते हैं। ठीक, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं इतने इतने के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या हमारी 3 5 है, ब्लैक पेन से सोल्व कर लेते हैं। दो संख्या हैं, एक है 3 5। ठीक, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाता है, दोनों में से 9 घटा दिया जाता है, तो उनका अनुपात इतना इतना हो जाता है। ठीक है, 9 घटा दिया जाता है, इनमें से 9 घटाया जा रहा है, तो अनुपात कितना हो रहा है, 12:23 हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा सेम करना पड़ेगा हमें। ये कितना है हमारा डिफरेंस, यहाँ का 2 अंतर है, यहाँ का, यहाँ कितने का अंतर है, 1, यहाँ 11 का अंतर है। ठीक है, अब 11 की मल्टीप्लाई तो हम इसमें कर देंगे। ठीक, इधर भी करनी पड़ेगी जब इधर करिए तो, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इस वाले 11 की मल्टीप्लाई हमने इनमें कर दी, इन दोनों में, और इस 2 की मल्टीप्लाई हमने इधर वाली साइड में कर ली, बराबर करने के लिए। देखो अभी बताऊँगा बराबर कैसे हो जाएगा। तो इसको हम लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 11 या 33 हो जाएगा। ठीक, अनुपात ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। ठीक, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, अनुपात चल जाए। और ये कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, 46 हो जाएगा, 46। ठीक, अब अंतर देख लो, अंतर सेम आएगा दोनों में। ठीक, यहाँ कितना अंतर है हमारा, देखो इसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा अंतर, अंतर चेक कर लो। यहाँ देखो 23 और 24, 23 और 24 का अंतर कितना आएगा,
23 और 24 का अंतर कितना आ रहा? 6 3 9, 9 आ रहा इधर भी, और इधर देखो 46 और 55 का अंतर कितना आएगा? 46 में अगर 4 जोड़ दोगे 50 हो जाएगा, और 5 9, इधर भी 9 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखो 9 आ रहा है इधर, क्या कह रहा है? 9 घटाया जा रहा है। ठीक, 9 घटाया जा रहा है, तो यहाँ भी हमारा अंतर 9 ही आ रहा है। तो 9 रेशियो का मान 9 के बराबर है। ठीक, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया हमारा? 1 रेशियो का मान आ गया हमारा 1 के बराबर। ठीक है, तो हमसे संख्या पूछ रहा है, संख्या हमारी ये है पहली वाली। ठीक, तो कितनी हो जाएंगी? 1 की गुणा इसमें करेंगे 33 में, तो ये 33 हो जाएगी। 1 की गुणा 55 में करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 55 ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी संख्या 33 55 होगी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात हो, और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14 के। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबका अनुपात दे रखा है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं इस प्रकार से लिख के। देखो ये हमारा कितना है? a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 6 अनुपात, ये a प्लस बी की वैल्यू ये है, और b प्लस सी की 7 है, तो ये b प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा? b प्लस सी ये कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ठीक है, और c प्लस ए बराबर कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो देखो ये a, एक a 2 a, तो a भी 2 बार है हमारा, और देखो b भी 2 बार होगा, ये भी, इस पेन से लिख लेता हूँ, ये भी और ये भी 2 बार b है, और कोई नहीं है, 2 ही बार है। देखो c भी हमारा 2 बार होगा, ये c और ये c, तो 2 हम सब में कॉमन बाहर ले लें, तो a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे, जी कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो गया? 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 और 6 कितना होता है? 21, 15 और 6 21 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो में आया, क्योंकि ये हमारी अनुपात में वैल्यू दे रखी है, कंप्लीट मान नहीं आया, ये रेशियो का मान आया। इसके सब में रेशियो लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा 21 रेशियो आ गई, कंप्लीट वैल्यू नहीं आ गई। कंप्लीट तो हमारी दे रखी है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का मान निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? इस 2 को इसके बटे में लिया है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 21 रेशियो। अभी ये रेशियो में चल रही कहानी, तो बटे में 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा, अब हमारा इसमें कह रहा है ये a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया हमारा रेशियो में 21 रेशियो। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। ठीक, तो हम a प्लस बी, हमसे क्या पूछा है? c का मान पूछा है। ये देखो c की वैल्यू ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका मान निकाल दें, इसका मान निकाल के रख दें, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका मान रख के इधर जाकर घट जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो a देखो इधर देख लो, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है क्वेश्चन में 14। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं हम। ठीक है, a प्लस बी की देखो हमने क्या निकाला अभी, a प्लस बी कितना दे रखा है हमारा? ये दे रखा है, देखो ये रेड पेन से जो लिख रहा हूँ मैं, ये देखो कितना दे रखा है? a प्लस बी बराबर देखा 6x, वो 6r। ठीक है, 6r दे रखा है, तो हमारा क्या बोलते हैं उसे? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा हमारा? 14 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं इसकी। ठीक है, इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है a प्लस बी, अभी हमने रेशियो में जो निकाला है a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है, ये हमारा आया निकल के
21:2 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है हमारा 14। ठीक है, तो 21 रेशियो का मान 14 बराबर रख दें। इधर कर लेते हैं इधर। तो ये हमारा 21:2 इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ना। ये इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ये देखो। और ये क्वेश्चन में भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है। ये हमारी वैल्यू दे रखी है, रेशियो है। ठीक है, तो ये इसके बराबर रख दें, एक रेशियो का मान आ जाएगा निकल के। तो ये हमारा कितना आ गया 14 बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में, और ये क्वेश्चन में दे रखी है कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, तो इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाके, तो ये 2 यहाँ से हट गया। ठीक, अब ये देखो, अब ये 21 इसके बटे में पहुँच जाएगा, ये 21 यहाँ आ जाएगा, ये किसके बटे में आ गया। ठीक, तो एक की मान कितना आ गया हमारा, ये आ गया। तो 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14 और 7 दिया 21। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया हमारा, 4/3 आ गया। ठीक, एक रेशियो का। अब a प्लस बी की वैल्यू याद करनी है हमें पहले। तो a प्लस बी उन्होंने कितना दे रखा है, इधर देखो, ये काले पेन से देखो, काले पेन से दिखा रहा हूँ मैं। a प्लस बी बराबर दे रखा है 6x। ठीक, 6r सॉरी। ठीक, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 4/3 दे रखी है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 इंटू आर का मान रख दें। आर का मान दे रखा है एक, क्या बोलते हैं, 4/3 दे रखा है। 3 से काट लेंगे कितनी बार, 2 बार। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना देखा, 14 दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन में दे रखा 14। ठीक है, और a प्लस बी का मान हमारा कितना आया, ये 8 आया। देखो ये 8 आया। तो इधर a प्लस बी का मान रख दें। तो a प्लस बी का मान रखेंगे इधर देखो, तो ये हमारा 8 हो गया प्लस c हो गया। इधर 14 बराबर में है ये इधर जाकर घट जाएगा, तो c का मान निकल के आ जाएगा। 14 में से 8 गए तो कितना आ गया, 6 आ गया। c का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना लेंथी सवाल नहीं है, बस समझाने में टाइम लगता है। तो 6 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी थे। ठीक है, 1554 विद्यार्थी हैं, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, तथा कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने इस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो गया। ठीक है, विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करवा रहा। ठीक है, तो क्या है, पहले ये दे रखा है लड़कों का और लड़कियों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल्स। ठीक है, कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में पूरी कंप्लीट, 1554 दे रखी है। तो 7 बराबर कितना हो गया, ये रेशियो में चल रहा है, अभी कहानी रेशियो में है सब। ठीक है, तो एक 7 ये टोटल जोड़ के 7 रेशियो हो गया, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 7 रेशियो हो गया। तो हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1554 दे रखी है। ठीक है, 7 से काट लो इसे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14 फिर। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया हमारा, 222 आ गया। ठीक है, अब इसको कंप्लीट संख्या बना लो, एक आर का मान, मतलब एक रेशियो का मान आ गया। ये आर हमारा अभी जिंदगी के साथ ही तो कटा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसका कंप्लीट संख्या बना रहा है। अभी ये रेशियो में है ना, ये कहानी हमारी, ये कहानी यहाँ रेशियो में चल रही है। इसको कंप्लीट वैल्यू बना लेना, 2 गुना 2, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे ही इधर कर लेते हैं, 2 2 की गुणा,
इसमें कर देते हैं, मतलब 222 की, तो ये भी कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी हमारी। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो कंप्लीट लड़कियां जो हैं वो इतनी हैं और लड़के जो हैं वो इतने हैं। ठीक है, अभी ठीक है, जोड़ने से पहले अब क्या कह रहा है, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 लड़की हैं तो प्लस कर दो 30, यहाँ 30 लड़की हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, इधर इधर 9 हो गया, इधर 6 हो गया। ठीक है, तो कितना रेशियो कितना हो गया, ये 696 हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। कुछ लड़के हैं जो यहाँ विद्यालय छोड़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तो एडमिशन लिया, इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसे ऊपर वालों को मिटा नहीं दिया, देखो ये वैल्यू इधर लिख लेता हूँ मैं, तो ये हमारी इधर ही लिख लेता हूँ, चलो 696 ये गर्ल्स का है, और इधर हमारा x माइनस होने के बाद जो वैल्यू आई वो अभी देख लेंगे हम, इधर आएगी -x हुआ है ना। तो अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात कितना दे रखा है, 7:6 दे रखा है, 7:6 हो जाता है। तो यहाँ इस लड़कों का लड़के 7 हो जाते हैं अनुपात में, और लड़कियाँ कितनी हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। ठीक है, अब बैक चलेंगे, उल्टे चलेंगे ऊपर को। ठीक, अब ये देखो इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू ये दे रखी है हमारी। ठीक है, रेशियो हमेशा बराबर रहता है, बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना अधिक है जी इससे, तो देखो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 36, 116 अधिक है। ठीक है, अगर 116 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये मान निकल के आ जाएगा हमारा, तो कितना 116 ही गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 7×6 42, 7×6 42, 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 कम 7, 7 4 11, हासिल लगे 1, 7 कम 7 और 1 8, तो 812 आ गया हमारा। ठीक है, लड़के घटने के बाद। ठीक है, मतलब स्कूल छोड़ने के बाद, वो कह रहा है ना कुछ लड़के छोड़ देते हैं, तो हम क्या पूछ रहे हैं, हमारे विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा, लड़कों की संख्या पूछ रहा। अब लड़कों की संख्या इतनी थी छोड़ने से पहले, देखो ये हरे वाले पेन से देखो इधर, छोड़ने से पहले तो लड़कियों की संख्या इतनी थी, 888 थी, छोड़ने के बाद इतनी हो गई, कितनी हो गई, 812 हो गई। ये देखो रेड पेन से 812 हो गई। ठीक है, तो कितने छोड़ गए हमारे, तो 888 में से घटा दो, 888 में से माइनस कर दो, 812 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ कितने बचेंगे, 6, यहाँ कितने बचेंगे 7, यहाँ कितना बचेगा 0, 76, 76। ठीक है, 76 है किसी में हैगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि उसमें वह इतने के बराबर हो जाए। ठीक है, 5:6 के बराबर हो जाए। तो देखो, तो 2 है हमारा, ठीक है, और बटे में इधर कितना 5 है, कितना जोड़ें कि अनुपात इतना हो जाए, तो यहाँ x जोड़ लेते हैं, यहाँ भी हम x जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाता है। ठीक है, कितना जोड़ें ये पता चल जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से। तो हमें इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो कोई दिक्कत, 6 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 प्लस 6x इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 25 प्लस का 5x, x की वैल्यू इधर जाकर घट जाएगी, कितना हो जाएगा, ये x बचेगा इधर 1x बोले तो 12 में से इधर ये घट जाएगा तो 13 आ गया, x का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो हमारा क्या पूछ रहा है, तो हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब यही पूछा, x के मान पूछा कितना जोड़ा जाए। ठीक है, यही जोड़ा जा रहा है, जो x का वैल्यू है, ये जो जोड़ प्लस का निशान है यही जोड़ी जा रही है। तो x का मान हमारा कितना आ गया 13 निकल गया, 13 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम।
ये टाइप फर्स्ट है, इसमें तो ऐसे ही बच्चों वाले सवाल होंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। सभी टाइप फर्स्ट में ऐसी नहीं है कि सभी छोटे सवाल हों, बड़े सवाल भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो छोटे सवालों से ही होगी ना। तो क्या कह रहा है, यदि ए और बी का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का अंतर इतना है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इस सवाल को हम कर सकते हैं, देखो उससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अलजेब्रा से भी कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं। देखो वर्गों का अंतर कह रहा है, ए और बी के वर्गों का अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। ठीक है, अब एक सूत्र होता है अलजेब्रा में, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे हिंदी में एक बार जोड़ के एक बार घटा के का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा दे रखा है, तो इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तो सूत्र बताया था मैंने। अब देखो इसको लिख लेते हैं हम, तो ये इसको कैसे लिख लें हम, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बराबर 81। ये हमारा 81 दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी का अनुपात इतना है, अनुपात है, संख्या बना ले रहे हैं इसको। ठीक है, ए बी, ए का कितना है हमारा, अगर गुणा कर दें हम एक्स की इसमें तो 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इनका दोनों का योग कितना हो गया हमारा 9x हो गया। ठीक, तो हमारा a प्लस बी कितना हो गया है 9x हो गया। ठीक, अब ये क्या है, अंतर है, इनका अंतर कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। ठीक, तो x अंतर हो गया इजिकल टू 81। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इधर लिख लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इजिकल टू 81, काट लेते हैं, 9 नाम 81, 9 बार गया और स्क्वायर से ये कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान x का मान आ गया, तो यहाँ रख देंगे x का मान इस जगह, रेड पेन से देखो ये 4 में रख दें a का मान कितना आया था हमारे, देखो ये इधर आया था, ये 3 आया था, तो a की वैल्यू इस जगह x की जगह रख दें तो कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्या इतने इतने के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, देखो तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है और 12 दे रखी है। ठीक है, के अनुपात में है, यदि इनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या कौन कौन सी हमारी, ये है और ये है, कितनी हो गई 7 5 12 हो गई, बस 12 5 17 हो गई। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। तो क्या कह रहे हैं, पहली संख्या तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, मतलब इससे 50 अधिक है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग कितना अधिक है, ये भी रेशियो में है, वैल्यू कंप्लीट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारे कितना अधिक है 10x 10r। ठीक है, इधर कितना अधिक है 50 कंप्लीट, तो 10r बराबर 50 के रख दें हम, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5। अब क्या पूछ रहा है, तीनों संख्या का योग कितना है। ठीक है, तीनों संख्या हमारी ये हैं, कितनी हो जाएंगी, ये अनुपात में अगर इसके मैं x मान लो या r मान लो,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी हो जाएंगी तीनों संख्या, 5 7 5 12, 12 12 24 हो गई। ठीक है, 24 आर, आर का मान कितना हमारा 5 है, तो 24 पंजे 120। अरे आर का मान रखा जाएगा ना यहाँ, ये 5 आया निकल के, 24 पंजे 120, 120 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर से 3 गुना है। तो दो संख्याएं हमारी देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो दो संख्या है x प्लस वाई, एक x है एक y है। ठीक है, और दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। अंतर क्या होगा इनका, x माइनस वाई, ये इनका अंतर है, से 3 गुना है। तो ये 1 है, तो ये 3 है, x प्लस वाई का मान आ गया हमारा 3, और x माइनस वाई का मान आ गया 1। ठीक, तो देखो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ कर आधा कर देते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का मान जोड़ कर आधा कर देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3 और 2, 3 और 1 4, 4/2। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। ठीक, और इसका मान निकालना होता है y का हमें, तो क्या कहते हैं, दोनों को घटा कर आधा कर देते हैं। तो दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से ही जाएगा 2, 2/2 आधा करेंगे, 1/2 होता है आधा, इससे ही कट गया। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो आगे 2:1, 2:1 आ गया। अनुपात में पूछा इसलिए अनुपात का ही अनुपात में ही आंसर आ गया, ना तो बनना संख्या बनानी पड़ती है x मान के। ठीक, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः इतना इतना है, बोले तो 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं, लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं और लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना इतना हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल हुईं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले अभी पीछे क्वेश्चन करा दिए, देखो। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। उसमें किसकी बढ़ रही है, देखो इसमें 30 लड़कियां बढ़ रही हैं, उसमें लड़के 12 लड़के बढ़ रहे हैं, बस लड़कियां बढ़ रही हैं उधर लड़के की जगह वो बढ़ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कर लेंगे। होमवर्क दे दिया जाए, होमवर्क नहीं दे रहा, चलो सोल्व कर लेना। ठीक है, तो क्या है ये हमारा, टोटल विद्यार्थी हमारे इतने हैं। ठीक है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, इधर लिखो बॉय, इधर लिखो गर्ल्स। ठीक है, कितना दे रखा अनुपात, 5:4 दे रखा है। ठीक है, ये अनुपात है। ठीक, वेरिएबल मानो या मत मानो कोई दिक्कत ना है, मान लेंगे, ज़रूरत अनुसार मान लेंगे, मान सकते हैं, मतलब अभी ऐसे ही लिख दो संख्याओं को, जब ज़रूरत हो तो मान लो। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। तो ये टोटल संख्या हमारी कितनी है, टोटल हमारी 9। ठीक है, और यहाँ 9 की टोटल कितनी दे रखी है, 432। ठीक, तो हम इसको वेरिएबल मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इधर x मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आया था, बस इसलिए मानो, ना मानो तो दिमाग में भी सोच सकते हो। ठीक है, इसको भी x मान लेते हैं वेरिएबल। तो ये हमारा कितना आ गया, 9x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9x की वैल्यू आ गई 432। ठीक है, अब इसको काट लो 9 से, कितना बार जाएगा ये, 9 चौक 36, 36 कितना बचा, 7 बचा।
नौठे 72, एक्स का मान कितना आ गया 48 आ गया। अब इनको संख्या बना लो, एक्स से इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 48 चौका कितने होते हैं 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 48 पंजे, ठीक, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, ठीक, 240 आ गया। अब क्या कह रहे हैं लड़के ये हैं लड़की ये हैं। अब क्या कह रहे हैं देखो, कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल होते लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या 12 बढ़ रही है। ठीक है, अब लड़कों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ प्लस करेंगे 12, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 252। ठीक है, तो कितना हो जाता है अनुपात 7:6 हो जाता है। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम, तो यहाँ कितनी हो गई हमारी, यहाँ देखो इधर लड़कियों की संख्या हमारी क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है तथा लड़कियों की संख्या कितनी नई संख्या दाखिल होंगी, कितनी बढ़ेंगी, यहाँ बढ़ रही हैं लड़कियाँ यहाँ भी, तो एक्स कितनी बढ़ेंगी अभी पता चल जाएगा, एक्स का मान निकलवा रहा है, एक्स का मान निकल जाएगा अभी। ठीक है, तो इधर कितनी है हमारी देखो, इधर है 252, तो इधर लिखते हैं हम 252 वाई की जगह लिखते हैं 252। ठीक, इधर खाली डब्बा है हमारा, अभी इस जगह मान निकालेंगे हम। तो अनुपात कितना दे रखा है हमारा, इधर कितना हो जाता है अनुपात 7:6 हो जाता है। ठीक है, तो ये लड़कों का अनुपात कितना हो गया 7, इधर लड़कियों का अनुपात हो गया 6। ठीक है, 7 की वैल्यू ये दे रखी है, कितना बढ़ गया हमारा, इससे काट लो, 7 या 21। ठीक है, कितना बचा 4 बचा, 7 छंग 42, 36 बढ़ गया। तो इधर भी 36 की से गुणा कर दो, इधर अगर 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 6 छंग 36, 3 बचा, 6 थी 18, 18 3 21, 216 हो जाती है बढ़ने के बाद। ठीक है, पहले कितनी थी 152 थी। ठीक, तो कितनी बढ़ गई यही पूछ रहा होगा, बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला ले लिया। ठीक है, 152 देखो 216 में से अगर 152 घटा दें 92 घटा दें सॉरी, तो मान निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ कितना बचेगा 4, 4 किसी ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है, 2 के में है। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 10, 10 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, तो यहाँ हमारा कितना आ गया आंसर 14 आ गया, 14 है किसी ऑप्शन में हैगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना हो और उनका गुणनफल इतना हो। ठीक है, दो संख्या हैं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, दो संख्या हमारी कितनी है 1:5 है। ठीक है, उनका गुणनफल इतना है, इसको वेरिएबल मान लेते हैं, संख्या बना लेते हैं, ये अनुपात में थी। ठीक है, उनका गुणनफल कितना है हमारा, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। उनका गुणनफल कितना है हमारा 5x² की वैल्यू दे रखी है 320, तो 5 से काट लो ऐसे, 5 छंग 30, 5 चौक 20। ठीक है, x² बराबर 64 आ गया, तो x का मान कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो उन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या है, अब इनका वर्ग कर लो, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बनी होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। इनका अंतर पूछ रहा, अंतर कितना है हमारा इसका, तो इसमें से ही घट जाएगा, तो 24x बचेगा, नहीं बचेगा 24x² सॉरी। ठीक है, अब x² की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 64 दे रखी है, ये बार निकल के आई। ठीक, तो हमारी कितना हो जाएगी 24 इंटू 64, 24 इंटू 64। ठीक है, इसकी गुणा कर लो आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट 4 चौक 16, लास्ट में 6 किसी के है ऑप्शन में, लास्ट में 6 2 के है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो
इसको तोड़ लेते हैं हम, इसको ये जो 120 को तोड़ लेते हैं, वो भी 120 कह रहे हम, 24 को तोड़ लेते हैं। 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 होता है ना। तो पहले 12 की मल्टीप्लाई कर दो इस 64 में। तो 12 की मल्टीप्लाई आसान होगी, 24 का पहाड़ा किसी को याद नहीं होता है, मतलब किसी को होता होगा, मतलब कुछ लोगों को याद नहीं होता है। तो कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, हम पहले 12 की कर रहे हैं। तो 12 छंग 72 होता है, और ये 12 चौक 48 था, 12 छंग 72, 72 और 4 76 हो गया। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 36 है, देखो 36 किस में है, इसमें है। 2 ऑप्शन तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 6 आया, तो ये वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से होंगे। तो इसमें हमारा 36 आ गया ये, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो पूरी गुणा कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ कितनी करी थी हमने, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ 2 6 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो 15 36 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इस वीडियो में हमारी यहीं तक थी कहानी। अगले क्वेश्चन हाँ लाएंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।